दोस्तों, एक परिवार बिहार से दिल्ली आकर रहने लगता है। उस परिवार में इतनी गरीबी थी कि वह बेचारे चारा काटकर अपने घर का गुजारा करते थे। उन्हीं में से एक उनकी करीब 19 से 20 साल की एक लड़की थी, जो कि अपनी गरीबी घर की गरीबी देखकर वह क्या करती है, वह पढ़ाई करती है और साथ-साथ में इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती। क्योंकि अपने माता-पिता की वह गरीबी देखकर वह सोचती कि अगर मैं कुछ करूँ तो शायद इस गरीबी से मैं खुद को और अपने माता-पिता को बाहर निकाल पाऊँगी। इस वजह से वह लड़की खूब दिन-रात मेहनत करती है और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है। वह कुछ ही समय में अपनी फिर इंस्टाग्राम पर 7,000 फॉलोवर कर लेती है। दोस्तों, वह इतनी शौकीन थी, इतना उसे शौक था कि वह जैसे ही काम खत्म करती, घर के माता-पिता जो थे वह काम पर चले जाते। उसके बाद वह अपने घर का जो भी काम होता उसे खत्म करने के बाद वह तुरंत फिर से रील बनाने में लग जाती। उधर वह रील बनाने की पढ़ाई करती है और पढ़ाई के साथ-साथ वह धीरे-धीरे करके सिलाई भी सीखने लगती है, क्योंकि सिलाई के ज़रिए वह अच्छे-अच्छे कपड़े बनाती और उन्हीं कपड़ों से अपनी रील बनाया करती थी। धीरे-धीरे करके उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती है और उसकी मुलाकात एक बुध नाम के लड़के से हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं और जो लड़की थी जिसका नाम सोनिया था, वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। वह अक्सर रातों में जाग-जाग कर उससे बातें करती थी। घरवालों को भी थोड़ा शक होता है कि ये लड़की जो है वह रात में किसी न किसी से बातें करती है। आखिर क्या मामला है, घरवालों को कुछ समझ नहीं आता। वह जब भी उनसे बात करते सुनते तो वह सिर्फ यही कहती, "क्या कर रहे हो भूत? कैसे हो तुम?" अक्सर वह भूत का ज़िक्र हमेशा करती। धीरे-धीरे करके उन दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि वह जो लड़की थी उसके साथ अपनी पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी डालने लगती है। लड़की जो थी धीरे-धीरे करके अब उससे और ज़्यादा, खुद से ज़्यादा प्यार करने लगती है और यह बात उसके माता-पिता को भी मालूम पड़ती है। लेकिन वह लड़की जो थी अपने माता-पिता से साफ बोल देती है कि मैं अगर शादी करूँगी तो उसी भूत नाम के लड़के से करूँगी। दरअसल भूत या वह लड़की उसे प्यार से संजू भी कहा करती थी। आगे कहानी चलती है, धीरे-धीरे करके उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। एक दिन होता क्या है कि जो सोनिया थी अपने अगस्त यानी कि 2024 में जब करवा चौथ का दिन आता है, तो वह उसके लिए करवा चौथ फांसी भी रहती है और उसके लिए लंबी उम्र की दुआ करती है और उससे बातें भी करती है। उधर घरवालों को सब पता था, लेकिन घरवाले उसके लिए मना करते हैं, लेकिन लड़की के आगे घरवाले झुक जाते हैं और उस लड़के के साथ उसकी शादी करने के लिए आखिर घरवाले जो थे वह मान जाते हैं। वह सोनिया से हर बात को उसकी बात को मान जाते हैं और उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारी खुशी हमारी बच्ची की खुशी है और वह उस लड़के को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, सोनिया करवा चौथ उसके लिए व्रत रखती है और उसकी लंबी उम्र की दुआ करती है, लेकिन उसे क्या पता वह जिसके लिए लंबी उम्र की दुआ का व्रत रख रही है, अगर वही इंसान उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। उसी के साथ वह लड़का जो था वह कुछ ऐसी घटना घटता है कि उस लड़की की जो थी उसकी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। जब करवा चौथ पर वह लड़की जाती है, उससे पहले कुछ दिन घरवालों को मालूम पड़ता है, क्योंकि लड़की जो थी रील बनाने के चक्कर में इतनी बिजी रहती और उस लड़के से रातों रात बातें करती, तो उसकी तबीयत जो थी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है और वह अक्सर घर से बाहर जाना कम कर देती है। धीरे-धीरे करके जब उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो घरवाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर जब चेकअप करता है, तो जो उसके घरवालों को मालूम पड़ता है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि वो लड़की जो थी उस समय करीब 5 माह की गर्भवती थी। जब यह बात माता-पिता को मालूम पड़ता है, तो वो लड़की से पूछते हैं तो वह बताती है कि ये उसी भूत नाम के लड़के का बच्चा है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, धीरे-धीरे करके फिर से और आगे समय गुजरता है। उस जो लड़की के
5 माह थे वह करीब 7 माह हो जाते हैं। उसके पेट में जो बच्चा था वह 7 माह का हो जाता है। अब अगस्त का दिन आता है जब उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का अच्छे से व्रत रखती है और उसी के दिन सुबह के करीब 5 बजे वह अपनी छोटी बहन से बोलकर और वह अपना सामान पैक कर कर सुबह के करीब 5 बजे वह घर से निकल जाती है और अपनी छोटी बहन से कहती है कि जो भूत है उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी नहीं हैं, लेकिन अब मैं उससे शादी करने जा रही हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। दोस्तों 5 बजे वह वहां से घर से निकल जाती है। जब सुबह होती है तो सोनिया के माता पिता देखते हैं कि जो सोनिया थी वह घर छोड़कर जा चुकी है और वह उसी लड़के से, लेकिन घर वाले जो थे फिर भी आखिर माँ बाप थे वह भी परेशान होते हैं कि पता नहीं आखिर कहाँ गई है, कैसे क्या है। वह उसका फोन ट्राई करते हैं लेकिन फोन जो था वह फोन नहीं उठाती। अब घर वाले धीरे धीरे और परेशान होते हैं। जब धीरे करके शाम का वक्त आता है तो जो लड़की का भाई था करीब रात के 11 बजे उसके फोन पर फिर से फोन करता है तो वह फोन जो था वही लड़का उठाता है जिसे वो लड़की सोनिया थी, जिसे भूत नाम पुकारा करती थी। वह लड़का फोन उठाता है और वह उससे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। तो वह जो लड़का था वह अनाप शनाप उससे बातें करता है, लेकिन उधर उस लड़की का जो भाई था जब वो अनाप शनाप उससे बातें करता है तो उसे कहीं ना कहीं उस लड़के पर शक जाता है और उसे कहीं पीछे से आवाज सुनाई दे रही थी कि जो लड़का था वह कह रहा था कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो। अब जो लड़की का सोनिया का भाई था उसका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है और वह तभी पुलिस थाने जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब उसकी उम्र जानते हैं तो वह थाने में FIR लिखने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है वह उम्र हो चुकी है उसकी, वह शादी के योग्य है और वह अपने जहाँ भी गई है वो शादी कर कर भाग गई है। लेकिन अब घर वाले जो थे वह थक जाते हैं तो वह खुद ही ढूंढा ढांडी करने लगते हैं। जब यह बात घर वालों को उस लड़के के जब घर जाते हैं, जहां जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि वो लड़का जो था जिसे भूत नाम पुकारती थी सोनिया, दरअसल उसका नाम संजू नहीं था, उसका नाम समीर था। वह हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम था। वह अक्सर सोनिया के साथ जो भी हिंदू त्योहार आते वह सभी उसके साथ मनाया करता। वो पूरी तरीके से सोनिया को इस तरीके से विश्वास दिला देता है कि वह मुस्लिम नहीं एक हिंदू लड़का है। जब वह उसके घर जाते हैं जहां किराए पर उसके परिवार माता पिता रहते हैं तो उसके माता पिता जो थे वह कहते हैं कि उसका हमें नहीं पता, उससे क्या हुआ है उसके साथ, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अब घर वाले जब अपनी बेटी के बारे में छानबीन करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उसी व्यक्ति ने अपने 2 दोस्तों के साथ रास्ते में कार में उस लड़की का जो मोबाइल चार्ज की डाटा केबल होती है उससे उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसे जमीन के अंदर दफनाना चाहते थे। इसी बीच यह सब मालूम पड़ती है तो उस लड़के को पुलिस कहीं ढूंढ कर पकड़ लेती है और उसे जब उसके साथ कुछ सख्ती से पेश आ जाता है तभी वह सारी सच्चाई बोलता है और इस तरीके से वो सारी बात बताता है कि उसने कैसे क्या किया और इस तरीके से उसने अपने 2 दोस्तों के साथ उस सोनिया का कत्ल कर दिया। दोस्तों अब वह दोनों जेल में हैं। उसका एक साथी जो था कि शायद फरार है, जिसका नाम शायद विवेक है और अभी तक शायद वो पकड़ गया, ये तो मुझे इतना पक्का नहीं मालूम। दोस्तों यह थी आज की एक सोनिया की दिल्ली केस की कहानी। आपको कैसी लगी दोस्तों? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को और अपने परिवार को सतर्क रहें, क्यों किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य नहीं बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक रहने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।